मीटिंग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मीटिंग कॉन्सेप्ट पर टोटल 4 वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। चारों वैरायटी को पहले समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। पहला वैरायटी ये होगा कि 2 रेलगाड़ी या 2 आदमी का चाल दिया रहेगा और दोनों एक ही समय खुलेगा, तो कहेगा कि कितने बजे दोनों आदमी मिलेगा या कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेगा या कितने दूरी पर मिलेगा। ये वैरायटी पहला वैरायटी हो गया। दूसरा वैरायटी इसी में होता है कि दोनों अलग अलग टाइम पर खुलेगा, दोनों अलग अलग टाइम पर खुलेगा, फिर पूछेगा कि कितने बजे दोनों मिलेगी या कितने दूरी पर मिलेगी। ये दूसरा वैरायटी हो गया। तीसरा वैरायटी, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और एक 8 बजे खुल रहा है, एक 9 बजे खुल रहा है, तो फिर कहेगा कि दोनों कितने बजे मिलेगा। चौथा वैरायटी, आखिरी वैरायटी, अब यहाँ से चाल नहीं दिया रहेगा, बस ये दिया रहेगा कि 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के अपोजिट ए से और बी से खुलता है। ए से बी जाने में पहला रेलगाड़ी को 4 घंटा लगता है, दूसरा रेलगाड़ी को बी से ए आने में 5 घंटा लगता है और दोनों अलग अलग टाइम पर खुलता है, तो कितने बजे मिलेंगे। तो टोटल 4 वैरायटी पर क्वेश्चन बनता है। चारों पहला वैरायटी ध्यान से समझिएगा, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही समय खुलेगा तो कितने बजे मिलेगा, वो वैरायटी हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे। पहला वो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला कहता है कि एक बिंदु से, पहला तो एक चीज और ध्यान से समझिएगा, ये चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 रेलगाड़ी एक ही समय चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये 8 बजे खुला, ये भी 8 बजे खुला, तो 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत एक ही समय चलेगी, तो मिलने का टाइम सेम टू सेम रहेगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि दोनों रेलगाड़ी 11 बजे मिल जाती है, दोनों रेलगाड़ी 11 बजे मिल जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई भी रेलगाड़ी 3 घंटा चली है और ई भी रेलगाड़ी क्या घंटा चली है, 3 घंटा। कोई दिक्कत नहीं, एक ही समय चलेगा तो मिलने का टाइम भी क्या होगा, सेम। इसको भी 3 घंटा लगेगा, इसको भी 3 घंटा लगेगा। ये अलग बात है, जिस रेलगाड़ी का चाल ज़्यादा रहेगा उतना 3 घंटा में ज़्यादा दूरी तय करेगा, और जिस रेलगाड़ी का चाल कम रहेगा वो 3 घंटा में ही कम दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए ये रेलगाड़ी 9 बजे खुलता है, क्या बजे, 9 बजे। अब कहेंगे कि दोनों रेलगाड़ी 11 बजे मिल जाता है, क्या बजे, 11 बजे। तो इस रेलगाड़ी को यहाँ आने में तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन इस रेलगाड़ी को यहाँ आने में क्या घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। बात समझ में आ रहा है। कहेंगे 11 बजे मिलता है, दोनों रेलगाड़ी क्या बजे मिलता है, 11 बजे। तो इस रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में क्या घंटा, 3 घंटा, इस रेलगाड़ी को यहाँ पहुँचने में क्या घंटा, 2 घंटा। तो अलग अलग टाइम पर खुलेगा, तो मीटिंग का टाइम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है। अलग अलग टाइम नहीं हो रहा है, इसको क्या घंटा लग रहा है, 3 घंटा, और इसको क्या घंटा लग रहा है, 2 घंटा। तो अलग अलग टाइम पर खुलेगा तो मिलने का समय भी क्या होगा, अलग अलग। अब क्वेश्चन पर देखते हैं। कहता है कि आप एक बिंदु ए से बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं। ए से बी तक कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं, और आपका दोस्त बी से ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है। यदि दोनों बिंदु के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है, तो कहता है कि दोनों एक ही समय, लिखा हुआ है दोनों एक ही समय चलना आरंभ करते हैं। तो एक ही समय चलना जब आरंभ करेगा तो मिलने का भी जस्ट आपको बताएं, मिलने का टाइम भी क्या होगा, सेम टू सेम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि कितने घंटे बाद दोनों मिलेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो अब बताइए दोनों के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है, 1029 किलोमीटर। अब ध्यान समझिएगा, आपको पता होना चाहिए 2 आदमी अगर समान दिशा में जा रहा है तो चाल माइनस हो जाता है। अगर मान लीजिए इसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा, समान दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक आदमी अगर विपरीत जा रहा है, एक 30 के स्पीड से जा रहा है, एक इधर से 20 के स्पीड से आ रहा है, तो अगर हम कहेंगे कि सापेक्षिक चाल क्या होगा, तो सापेक्षिक चाल जुट जाता है तो 50 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह यहाँ देखिए, एक आदमी ए से बी जा रहा है और दूसरा आदमी बी से ए आ रहा है, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल ना इसका होगा ना इसका होगा, चाल विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 8 5 4 9, 58 किलोमीटर बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं।
7 से काटिए तो ये 14, 7 से काटेंगे तो 7 इकाई 7, 3, 7 चौके 28, 4 सत्ते 7 चौके 28, 4 न होगा, सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 इकाई 7, 21/2 यानी 10.5। क्या घंटा बाद दोनों आपस में मिल जाएगा? 10.5 घंटा बाद आपस में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। अब कहता है स्टेशन रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलता है, रेलगाड़ी एक्स स्टेशन कहाँ से चलता है? ए से बी की ओर, ए से कहाँ? बी की ओर। क्या किलोमीटर प्रति घंटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी वाई से बी से चलना शुरू करती है ए की ओर, क्या किलोमीटर प्रति? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितने दूरी पर मिलेगी? ए से कितने दूरी पर मिलेगी? कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ से दो चीज लगा सकते हैं। एक तरीका हम आपको बता देते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा? मिलने का समय अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं का मतलब ये कि एक रेलगाड़ी 8 बजे खुली, दूसरी 9 बजे खुली, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। या ये भी नहीं लिखा हुआ है कि एक ही समय, पिछला वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक ही समय खुली है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि दोनों रेलगाड़ी एक ही समय चली है, दोनों रेलगाड़ी एक ही समय चली है। तो समय बराबर हो जाएगा, कितने बजे मिलेगा? तो समय बराबर दूरी बीच की दूरी कितने? 800 किलोमीटर बटे 4, ना चाल इसका होगा ना इसका होगा। चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में जा रहा है, एगो ए से बी जा रहा है, दूसरा बी से ए आ रहा है, तो चाल जुट जाएगा कहते 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी 2 शून्य कट जाएगा। क्या घंटा बाद मिलेगा? 8 घंटा बाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, तो ए से कितना दूरी पर मिलेगा? तो इसका मतलब एक ही समय चला है तो इसको भी 8 घंटा लगेगा और इसको भी क्या घंटा लगेगा। लेकिन कहा है कि हमको समय नहीं पूछा, हमसे पूछा ए से कितना दूरी पर मिलेगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, दूरी बराबर। तो ए से कितना दूरी पर तो चाल ए का लेना पड़ेगा, और बी से कितना दूरी पर तो बी का चाल लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो दूरी बराबर चाल, चाल कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या घंटा? 8 घंटा। ये आवर कहाँ है? पर आवर है तो नीचे है, आवर से आवर कट जाएगा, 4 32, यानी 320 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये डिटेल हो गया, ऐसे आप लोग नहीं बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाएं, आप क्या कीजिए, ध्यान से समझिएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या होता है? अब एक ही बताइए, दोनों एक ही समय जब चला है, दोनों एक ही समय चला है, तो मिलने का टाइम तो बराबर होगा, मिलने का टाइम बराबर होगा। यानी अगर टाइम कांस्टेंट है तो चाल ही दूरी और दूरी ही चाल होगा, हमेशा नहीं होगा। कब होगा? जब टाइम कांस्टेंट हो तब। टाइम कांस्टेंट का मतलब समान। अगर एक ही समय चल रहा है तो मिलने का टाइम भी क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा तो टाइम तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये टाइम कांस्टेंट होगा तो दूरी ही चाल है, चाल ही क्या हो जाएगा? एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका चाल क्वेश्चन में कितने दिया हुआ है? 40। तो अगर हमको दूरी निकालना हो तो दूरी ये 8 घंटा में कितने दूरी तय करेगा? तो 40 गुने 8। ये कितने दूरी तय करेगा? 60 गुने 8। अब देखिएगा ये तो दूरी है। अब 8 से 8 कट जाएगा तो देख के बताइए चाल ही बच गया है कि नहीं बच गया है? बात समझ में आ रहा है? अगर दूरी समय अगर कांस्टेंट हो, चाल ही दूरी, दूरी ही चाल। तो अभी चाल का रेशियो 40 अनुपात कितना है? 60। चाल का रेशियो 2:3, 2:3। तो ये भी दूरी का भी रेशियो हो जाएगा। समय कांस्टेंट है तो चाल ही क्या बनेगा? दूरी है, दूरी ही चाल। तो ये किस चीज का रेशियो? चाल का भी रेशियो है, दूरी का भी रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, जब भी दोनों ट्रेन मिलेगा, जब दोनों ट्रेन मिलेगा तो बताइए टोटल दूरी
800 किलो दोनों मिल के 800 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा कि नहीं कर? जहाँ मिलेगा तो दोनों ट्रेन मिला के या दोनों आदमी मिला के कितने दूरी तय करेगा? तो बताइए ई दूरी अनुपात में कितना तय करेगा? 2 और ई कितना? 3। तो टोटल अनुपात में जर्नी कितना हो जाएगा? 5। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 800। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि ए से कितना दूरी पर मिलेगा? तो एक वाला ट्रेन कितना दूरी तय किया? 2 × 2 कर दीजिए। 36 × 5 180 होता है, अथी सॉरी 16 × 5 80 होता है। 16 × 5 80, तो 16 दूना 32, 320 किलोमीटर ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। समझ में आया है? ई रेशियो हमेशा बराबर होगा चाल ही दूरी? नहीं, जब समय कांस्टेंट रहेगा तब। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा समय कांस्टेंट है? नहीं, आपको समझना पड़ेगा। जब एक ही समय चलेगा तो मिलने का टाइम बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? वो वाला डिटेल हो गया, शॉर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, एक ट्रेन ए से बी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। ए से बी क्या किलोमीटर? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से क्या किलोमीटर प्रति घंटा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। लेकिन क्या घंटा बाद? आधा घंटा बाद। यानी कि अगर ए से 8 बजे ट्रेन खुलेगी तो बी से 8:30 बजे खुलेगी। कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटा बाद 150 किलोमीटर। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 725 किलोमीटर। तो कहता है कि ए से कितने दूरी पर मिलेगी? ए से कितने दूरी पर मिलेगी? अब बताइए, अभी वाला क्वेश्चन में हम लोग समय को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पर खुल रहा है। दोनों अलग अलग टाइम पर खुल रहा है। तो समय को समान करने के लिए क्या कीजिएगा, या तो ये आधा घंटा ये चला, जैसे मान लीजिए समझाने के लिए बताते हैं, अगर ये 8 बजे खुला है तो ई क्या बजे खुलेगा? 8:30 बजे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बराबर करने का 2 तरीका है। या तो आधा घंटा इसको चला दीजिए, तो आधा घंटा चल जाएगा तो 8:30 बज जाएगा। तो यहाँ से भी 8:30, यहाँ से भी करते 8:30। कोई दिक्कत नहीं। या इसको आधा घंटा बैक कर दीजिए, आधा घंटा बैक कर देंगे, 30 मिनट बैक कर देंगे, तो ये भी 8 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो इसको बराबर करने का 2 तरीका है। ये 8 बजे खुला है तो इसको आधा घंटा चला दीजिए, या ये 8:30 बजे खुला है तो इसको आधा घंटा बैक कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो इसका हम बैके कर देते हैं। तो एक चीज बताइए, इसका चाल कितना है? तो आधा घंटा में क्या किलोमीटर पीछे आ जाएगा? 75 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। ये 75 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। यानी 75 किलोमीटर जब ये पीछे आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 8 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा? अब बताइए, दोनों यो 8 बज गया, ये भी 8 बज गया। तो अब बताइए, समय तो कांस्टेंट, अब तो मिलने का टाइम सेम टू सेम होगा। अब मिलने का टाइम जब ये सेम टू सेम होगा तो समय कांस्टेंट हो गया, तो चाल ही क्या बन जाएगा? दूरी। चाल ही दूरी बन जाएगा। समय कांस्टेंट है तो चाल ही बोलना है, चाल ही क्या हो जाएगा? दूरी। अब समय कांस्टेंट हो गया, अब बराबर कर लीजिए, चाल ही दूरी। चाल का रेशियो इसका 50 है, उसका 150। तो 1 अनुपात कितना? 3। अब बताइए मिलने का, अब टोटल दूरी कितना? 350 हो जाएगा। सॉरी, 800 हो जाएगा। 525 यहाँ से टोटल बीच की दूरी कितने? 525 में 75 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो जब कौन ये वाला 3 ना, अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों के बीच की दूरी, यानी जब भी जहां भी कहीं मिलेगा तो ए वाला ट्रेन कितना जर्नी कवर करेगा? एक कवर करेगा। अनुपात में कितना? और बी वाला कितना अनुपात में? 3। तो टोटल जर्नी अनुपात में कितना? 4। तो 4 बराबर 800 हो जाएगा। 4 बराबर, तो ए से कितना दूरी पर? तो ए कितने दूरी कवर किया है? 1। तो 1 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 200। यानी ए से कितने दूरी पर मिल जाएगा? 200 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिएगा। अब कहता है कि अब दोनों समान दिशा में जाएगा। ए से दोपहर 1 बजे, ध्यान से सीखिएगा, ए ने दोपहर 1 बजे, क्या बजे? 1 बजे दोपहर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा आरंभ की।
अब कहता है बी ने दोपहर 1:40 से उसी स्थान पर जहां से ए जर्नी स्टार्ट किया है, बी 1:40 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जर्नी आरंभ किया, तो कहता है कि बी ए तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। अब बताइए, ए का चाल तो ज़्यादा है, तो कितवो पहले निकल जाएगा तो बी तो उसको पकड़ लेगा, तो वही पूछ रहा है कि कितने देर बाद उसको पकड़ लेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, समय को बराबर करना है। पहले इसके चलने, बी के चलने तक ए कितने देर चला है, 40 मिनट का इसको बढ़त मिला हुआ है। बी 1:40 में चलता है, ई कितने बजे चलता है, 1 बजे, तो ए को बढ़त कितना मिला हुआ है, 40 मिनट का मिला हुआ है। तो 40 मिनट का मतलब होता है 40/60 कर देंगे तो आवर में आ जाएगा, 20 दूना 40, यानी 2/3 घंटा का बढ़त मिला हुआ है। किसको, ए को। तो ए का चाल कितने है, 40, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल ए का कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुने कितने देर चला है, 2/3 आवर। कोई दिक्कत नहीं, यानी 40/3 दूरी तक, दूरी ये आवर नीचे है, ये आवर ऊपर है, तो कितना हो जाएगा, 80/3 किलोमीटर चलेगा। यानी 1:40 तक ए यहाँ पहुंचा रहेगा। बोलिए नहीं रहे, 1:40 तक जब ये 80/3 चला देंगे तो ए यहाँ थोड़ी रहेगा, ए कितने दूर आगे निकल जाएगा, 80/3 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, ई भी 1:40 है, ई भी 1:40 है, तो कितने बजे मिलेगा, समय बराबर कर दिए, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी कितने है, 80/3 किलोमीटर। समान दिशा में जा रहा है, इधर से बी जा रहा है, ये इधर तो जा ही रहा है, तो समान दिशा में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो दोनों का कितने हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 80/30 हो जाएगा, 30 किस रूप में, आवर में। तो आवर को मिनट के रूप में दिया हुआ है, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इंटू कितने कर देंगे, 60, 30 दूना 60, यानी कितने देर बाद मिल जाएगा, 160 मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़ते। अब ध्यान समझिएगा, कहता है कि 2 रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः इतने और इतने बजे प्रस्थान करती है, वाराणसी से लखनऊ के लिए। दोनों रेलगाड़ी वाराणसी से कहाँ के लिए, लखनऊ के लिए। एगो चलता है क्या बजे, 11 बजे, और एगो चलता है 11:30 बजे। वही सेम क्वेश्चन है, ये मान लीजिए वाराणसी है, ये आपका लखनऊ है, और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए, इसका चाल दिया हुआ है, जो 11 बजे खुलता है उसका चाल कितना है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 11:30 बजे खुलता है उसका 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि कितने दूरी पर मिलेगी, कितने दूरी पर मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी किसको बढ़त मिला हुआ, उसको ऊपर वाला को बढ़त मिला हुआ कि नीचे वाला, ऊपर वाला। कितने देर का बढ़त मिला हुआ, आधा घंटा। तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 55 किलोमीटर। इसका चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 110 गुने आधा कितने, 55 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। कौन तय कर लेगा, ए 11 बजे वाला। यानी 11:30 तक ई वाला रेलगाड़ी यहाँ पहुंचा रहेगा, आगे पहुंचा रहेगा। कितने किलोमीटर आगे पहुंचा रहेगा। अब बताइए, ई भी 11:30 हो गया, ई भी 11:30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या किलोमीटर, 55 किलोमीटर। समान दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कितने हो जाएगा, 140 में से 110 घट जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कट जाएगा, 11 पचे 55, 6 पंचे 30, 11/6 आवर आ जाएगा। 11/6 आवर जो समय लगेगा, किसको लगेगा, ई वाला रेलगाड़ी को। जो पीछे से आ रहा है इसको जो कौन पकड़ेगा,
कौन, ये वाला पकड़ेगा कि ये वाला पकड़ेगा? नीचे वाला पकड़ेगा। तो दूरी बराबर, कितना दूरी पर पूछ रहा है, कितने दूरी पर मिलेगा? तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल गुने समय कर लेंगे तो चाल इसका कितना है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितने देर? 11/, आवर ना। तो ये हो जाएगा 3 दूना 70 हो जाएगा। ये तो दशमलव में आ रहा है। 11 गुने 70 कितने हो जाएगा? 770/3 किलोमीटर। ये आवर तो ऊपर नीचे है, ये आवर से आवर कट जाएगा। तो यानी कितने दूरी पर मिल जाएगा? 770/3 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है, अब ध्यान समझिएगा, अब इसमें चाल नहीं दिया हुआ है, अब दोनों का समय दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कहता है, एक आदमी सुबह 6 बजे पी से चलता है। एक आदमी सुबह 6 बजे पी से चलता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे क्यू पर पहुंच जाता है। उसी दिन दोपहर 2 बजे पहुंच जाता है, 2 बजे पहुंच जाता है। तो क्या 6 बजे सुबह चला तो क्या घंटा लग गया इसको बताइए? 6 से 12 करते 6 घंटा, इधर 2 घंटा एक्स्ट्रा, क्या घंटा? 8 घंटा। इस आदमी को 8 घंटा लग गया यहाँ से यहाँ आने में, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है दूसरा आदमी सुबह 8 बजे क्यू से चलता है और उसी दिन दोपहर 3 बजे पहुंचता है। दोपहर क्या बजे? तो 4 घंटा इधर और 3 घंटा उधर एक्स्ट्रा, क्या घंटा? 7 घंटा लगता है। तो कहता है कि बताइए कि वे किस समय मिलेंगे, दोनों आपस में किस समय मिलेंगे? इसको 8 घंटा लगा, इसको, तो आप क्या कीजिए, 8 और 7 का एलसीएम दूरी मान लीजिए। दोनों के बीच की दूरी नहीं दिया हुआ है तो आप अपना मन से मान लीजिए। क्यों मानिए, हम समझाते हैं। 8 सते 56 किलोमीटर मान लीजिए। क्या किलोमीटर? 56 किलोमीटर। 8 7 का एलसीएम करते 56 किलोमीटर, ये ओरिजिनल दूरी है, माना गया। तो एक चीज बताइए, इस रेलगाड़ी को, दोनों के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है, तो इस रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में क्या घंटा लगता है? तो यहाँ से चाल हम लोग निकाल सकते हैं। चाल बराबर यहाँ से यहाँ जाएगा तो दूरी कितने कवर करेगा और क्या घंटा लगा? तो इस रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए लिए हैं कि 8 से भी कट जाएगा तो चाल इंटीजर आ जाएगा, और यहाँ 7 से भी कट जाएगा तो चाल इसका क्या आ जाएगा? इंटीजर। अब ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या घंटा लगेगा? तो दूरी कितने कवर करेगा? 56 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ से चाल निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? सब आदमी को समझ में आ गया ना? अब एक चीज हमको बताइए, यहाँ से क्या बजे, यहाँ से, तो अब क्या कीजिए, या तो इसको 2 घंटा चला दीजिए, समय समान हो जाएगा, या इसको 2 घंटा पीछे कर दीजिए, समय समान हो जाएगा। उसको 2 घंटा हम पीछे ही कर देते हैं। इसका चाल मालूम है कि नहीं मालूम है? कितने? 8। तो 2 घंटा में कितना पीछे आ जाएगा? 16 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। यानी ये रेलगाड़ी 6 बजे पीछे आ जाएगा। अब ये भी 6 बजे, वो भी 6 बजे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने समय पर मिलेगा? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो दूरी 56 ये और 16 ये, तो 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर बटे चाल तो जुट जाएगा विपरीत दिशा में। तो इसका चाल कहते हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये आवर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 15 चौका 60, 12 बच जाएगा। 60 12 ये ना बचेगा, बटा 15। ये आवर है, आवर को ई वाला को मिनट बना लेते हैं तो इंटू करते हैं 60। 15 चौका 60, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा। लेकिन क्या वजह से? यो 6 बजे है, यो 6 बजे है, तो 6 घंटा के बाद लगा है 4 घंटा 48 मिनट, यानी 6 4 10 बजकर 48 मिनट पर दोनों आदमी आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, ध्यान समझिएगा। कतार रेलगाड़ी ए से 5 बजे निकलती है। रेलगाड़ी ए से 5 बजे निकलती है और 9 बजे स्टेशन वाई पर पहुंचती है। तो 9 बजे पहुंचेगा तो क्या घंटा लगेगा? 4 घंटा। ए से खुला और स्टेशन वाई पर पहुंच गया। एक्स वाई 2 स्टेशन है, एक्स वाई।
अब ध्यान समझिएगा, दूसरा अन्य रेलगाड़ी ट्रेन भी 6:30 बजे, क्या बजे 6:30 बजे खुलता है और क्या बजे पहुंच जाता है 10 बजे, तो 3.5 घंटा लगा है, यानी 7/2 आवर लगा है। 6:30 बजे खुला था और क्या बजे पहुंच गया, तो 6-3 क्या घंटा लगा, 3.5 घंटा, 7/2। अब क्या कीजिए, ये दोनों समय का एलसीएम ले लीजिए, दोनों समय का एलसीएम 28 किलोमीटर हो जाएगा। हम मान लेते हैं x और y के बीच 28 किलोमीटर दूरी, कोई दिक्कत नहीं। इस रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ आएगा कितने देर लगेगा, दूरी मालूम है तो चाल यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो इस रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब यह रेलगाड़ी भी यहाँ से यहाँ आएगी तो कितने दूरी तय करेगी, और क्या घंटा लगेगा, तो 7 से काटेंगे तो क्या बार में 28, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 16 कैसे हो जाएगा, 7 चौके 28 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इस रेलगाड़ी का चाल 8 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए दोनों का टाइम सेम है कि अलग अलग है, ये 5 बजे खुला है और वो 6:30 बजे खुला है, उसको क्या घंटा बैक करना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैक करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, तो 1.5 घंटा बैक करना पड़ेगा, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुने समय, 1 घंटा में कितने 8, आधा घंटा में 4, तो टोटल 12 किलोमीटर बैक आ जाएगा। अब बताइए ये 1 घंटा 1.5 घंटा बैक आ जाएगा तो यो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कितने समय पर मिलेगा, तो अब दोनों का टाइम बराबर कर दिए हैं तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी 28 12 कितना 40 किलोमीटर, और चाल जुट जाएगा, इसका चाल कितना, इसका 8 7 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 15 तिया नहीं लगेगा, 15 दूना 30, 10/15, ये आवर में है, आवर को मिनट में बदल लेते हैं इंटू 60, 15 चौका 60, यानी 2 घंटा 40 मिनट, तो 2 घंटा 40 मिनट लगेगा क्या बजे से, 5 बजे से, तो 5 2 7:40 पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।